आंखें तस्वीर में चक्कर खा रही थीं। डब्बर्स से चलाया गया। रामू वहीं खड़ा देखता रहा और कुछ ही देर में खाना अपने आप से तैयार हो गया। रामू के फूड स्टॉल के सामने से एक आदमी गुजर रहा था और अचानक उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। अरे, क्या स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। डब्बर्स से चलता हुआ। डब्बर्स से चलता हुआ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक प्लेट रख दूंगा। भाई, सकारात्मक चीजों के होने में इतना टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। मेरे पेट में बहुत भूख लगी हुई है। डब्बर्स से चलता हुआ। कि जब रामू खाने की थाली बना रहा था तभी उसकी दुकान पर 5-7 और ग्राहक आ गए। भाई रामू, हमारे लिए भी एक प्लेट खाना लगा दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, आप सभी आराम से बैठ जाओ। सभी के लिए मैं सब खाना लाया हूँ ताकि तुम सबको खिलाऊं। डब्बर्स से चलाया गया। इस सब को देखकर रामू बहुत खुश हो गया और उसके दिमाग में सोचा, मुझे पता है मेरी प्यारी माँ कि आपने ये सब काम किए हैं। वाकई कोई माँ अपने बच्चे की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकती। वह अपने बच्चे की देखभाल जीवित रहते हुए ही करती है और उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी। रामू की दुकान ऐसे ही चलती रही और उसकी किस्मत भी चमकती रही। अब उनकी दुकान पर उनके स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कभी भी उसके खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ आती है और खाना खत्म हो जाता है। उस स्थिति में कभी भी लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। नमस्ते, मैं आपसे पहले आया हूँ इसलिए मुझे पहले खाना मिलेगा। पर मैंने पहले ही ऑर्डर दिया था। रामू मुझे पहले खाना देगा। मैंने कहा पहले मैंने भी तुमसे कहा था पहले मैं। यार, खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जब ये लोग जान जाएंगे कि खाना खत्म हो गया है और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तब मुझ पर बहुत गुस्सा होगा और वो मेरी दुकान से चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। हे भगवान। डब्बर्स से चलता हुआ। रामू ने कढ़ाई का ढक्कन उठाया और देखा कि उसमें खाने की बहुत सारी चीजें हैं। ये देखकर रामू खुश हो गया और बोला, भाइयों, कृपया लड़ना मत, आप सबको खाना मिलेगा। रामू के पास इतना खाना है कि वह पूरे गांव को खिला सकता है। फिर रामू ने हर एक को एक करके खिलाया। देखकर कैश में इतने पैसे, रामू अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और बोला, डब्बर्स से चलता हुआ। बहुत ज्यादा, मेरी देर मदद। रामू की दुकान में जो कुछ भी हो रहा था, छेनू नाम का एक आदमी देख रहा था। वो बोला, तस्वीर में ये रामू किससे बात कर रहा है और उसकी दुकान में खाना भी खुद से पक रहा है क्या? लगता है कि ये सब तस्वीर के जादू का नतीजा है। बिल्कुल, इस तस्वीर में ही कुछ जादू है। अचानक उसके दिमाग में एक चालाक प्लान बन गया। रामू की दुकान से ये फोटो चुराकर मैं भी अपनी फूड स्टॉल खोल लूंगा। डब्बर्स से चलता हुआ। मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक होगा। फिर एक रात, गहरी रात में, छेनू ने रामू के फूड स्टॉल का ताला तोड़कर अपनी माँ की कीमती फोटो लेकर भाग गया। अगले दिन जब रामू अपने फूड स्टॉल पर पहुंचा, उसे दीवार पर अपनी माँ की फोटो नहीं मिली। वह चौंक गया और महसूस किया कि किसी ने उसकी माँ की तस्वीर चुरा ली है। डब्बर्स से चलता हुआ। छेनू ने अलग जगह किराए पर ली और अपना खुद का फूड स्टॉल लगाया। फूड स्टॉल खोलने के बाद उसने उसी फोटो को दीवार पर लगाया और खाना पकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पैन को चूल्हे पर रखा और पकाने लगा, तब जोर से फट गया और पैन चूल्हे से बाहर उछला। छेनू का पूरा चेहरा काला हो गया। छेनू ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की, तभी अचानक सारा आटा उसके सिर पर गिर गया। डब्बर्स से चलाया गया। अपनी जान बचाने के लिए छेनू फूड स्टैंड से भाग गया, लेकिन करछुल भी उसका पीछा करने लगा।
अपनी जान बचाने के बाद डबवर्स से चलता हुआ और फैसला किया कि इस तस्वीर को रामू को लौटा देना ही बेहतर होगा। डबवर्स से चलाया गया। दूसरी तरफ जब रामू अपने घर पर अपनी माँ को याद कर रहा था, तभी चेनू वहाँ पहुँच गया। चेनू, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? भाई रामू, मैं तुम्हारी माँ की फोटो तुम्हें वापस करने आया हूँ। रामू की आंखें तस्वीर देखते ही चमक उठी। इसके बाद चेनू ने उसे सारी कहानी बताई, बिना किसी छूट के। रामू ने सुना कि चेनू बोल रहा है, अजीब चीजें मेरी दुकान में इस सुबह से हो रही हैं। मैं समझ गया है कि ये फोटो सिर्फ तेरे काम आने वाली है, मेरे नहीं। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि तस्वीर चुराकर किसी का भाग्य नहीं चुराया जा सकता। भाई रामू, माफ कर दो ना। रामू को अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत खुशी हुई। उसने चेनू को माफ कर दिया और बोला, अगर आपको जॉब की जरूरत है तो कल से मेरी दुकान पर आकर मेरे साथ काम कर सकते हो। जैसे ही दुकान पर आदमी की जरूरत है, कल मेरी दुकान पर तुम्हारा स्वागत है और उसके बदले में मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ऑफर पसंद आया। ये सुनकर चेनू ने रामू को गले लगा लिया।